गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। ये क्वेश्चन नंबर 26 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए बेटा, जो भी ये फंक्शन गिवन दिया है और क्वेश्चन में बोला गया है कि ये कॉन्टीन्यूस है, कहाँ पर, x इक्वल टू पाई बाई 2 पर। तो सिंस एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू पाई बाई 2, तो देखिए अगर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पर, तो कॉन्टीन्यूस का डेफिनेशन लगाएंगे। तो देयरफॉर हम बोलेंगे कि लिमिट x अप्रोचेज टू पाई बाई 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2। अब देखिए नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है बेटा, कि पाई से बड़े के लिए भी यही फंक्शन, पाई बाई 2 से बड़े के लिए भी यही फंक्शन है, छोटे के लिए भी यही फंक्शन है। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों के लिए सेम फंक्शन लगेगा। देखिए ना, मैं कहता हूँ a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो मैं लिख सकता हूँ b इक्वल टू सी, लिख सकते हैं ना। अब देखिए इन दोनों के लिए अगर सेम फंक्शन लगेगा तो मैं इनमें से किसी एक को पिक करता हूँ। मैंने इसे ले लिया, इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2। तो देखिए लिमिट x अप्रोचेज टू पाई बाई 2, फंक्शन क्या लगेगा, k कॉस ऑफ x अपान में पाई माइनस पाई बाई 2, है ना बेटा, पाई माइनस पाई बाई 2। सॉरी, देखिए इसके लिए फंक्शन क्या लगेगा, के कॉस ऑफ एक्स पाई माइनस 2x, है ना, विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2 के लिए वैल्यू कितना बेटा, 3 है। तो देखिए जब लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, के कॉस एक्स की जगह पाई बाई 2 प्लस एच, यहाँ भी एक्स की जगह पाई बाई 2 प्लस एच इक्वल टू में 3। अब देखिए के कॉस पाई बाई 2, पाई बाई 2 कहाँ होता है बेटा, यहाँ होता है। तो कॉस किस में चेंज होता है ना, ये बताया था कि अगर इसे रेफरेंस वो बोलते हैं, अगर एक्स एक्सिस पर है, अगर एक्स एक्सिस पर है तो कोई चेंज नहीं आएगा, अगर वाई एक्सिस पर है तो ट्रिग्नोमेट्री से चेंज होती है। तो कॉस किस में बदलता है, साइन में। लेकिन मेन बात यह है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो बेटा कॉस पाई बाई 2 प्लस, तो प्लस करके कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे बताइए, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो क्या जाएगा, साइन थीटा, मतलब साइन एच। देखिए इधर देखिए, पाई माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 पाई अपान 2, 2 2 कैंसिल, तो पाई आएगा और इंटू 2h, ये कैंसिल ये कैंसिल। तो बेटा के कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 साइन h अपान 2h इक्वल टू में 3, तो 2 भी कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। तो बेटा 11th क्लास एक फार्मूला पढ़ते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x अपान x किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना। तो मतलब जो एंगल है वही अप्रोच करना चाहिए और वही डिवाइड में होना चाहिए। तो ये किसके बराबर बन जाएगा, 1 के बराबर। तो k अपान 2 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के, या k किसके बराबर हो जाएगा, 6 के। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। ये फंक्शन दिया है और बोला ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, कहाँ पर, एट x इक्वल टू 2 पर। तो अगर कॉन्टीन्यूस है तो वही डेफिनेशन लगाएंगे कॉन्टीन्यूस वाली, कि लिमिट x अप्रोचेज टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एफ ऑफ 2। तो देखिए यहाँ पर इक्वल टू और लेस देन के लिए, इक्वल टू और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सेम फंक्शन, मतलब इन दोनों के लिए सेम फंक्शन लगेगा। तो मैं किसी एक को उठाऊंगा यहाँ से। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि इसको लेंगे क्योंकि इजी हो जाएगा। अब मैंने एक इसे पिक किया और एक इसे पिक किया। इसका वैल्यू दिया है 2 पॉजिटिव के लिए, कितना दिया है, 3, और एफ ऑफ 2 के लिए एक्स जगह 2 पुट करना है, 2 का स्क्वायर 4, तो 3 इक्वल टू के इंटू 4, ये 4 इसके डिवाइड में चल जाएगा, के का वैल्यू कितना आएगा, 3 अपान 4। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। एक फंक्शन दिया है और बोला है ये कॉन्टीन्यूस है, कहाँ पर, पाई पर कॉन्टीन्यूस है। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज टू पाई नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू पाई पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ पाई। अगेन सेम थिंग कि लेस देन मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और इक्वल टू के लिए सेम फंक्शन है, इन दोनों के लिए सेम फंक्शन है। तो मैं इन दोनों को पिक करूँगा तब, है ना, पॉजिटिव और इसको पिक कर। तुम ये दो भी पिक कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा इजी पड़ जाता है लास्ट वाला पिक करना, इससे मैं लास्ट वाला लूँगा। तो पॉजिटिव के लिए फंक्शन था कॉस ऑफ एक्स, देखिए पॉजिटिव के लिए फंक्शन था कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू में ये था तुम्हारा के एक्स प्लस 1, तो एक्स का क्या आएगा, पाई। तो लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 कॉस एक्स की जगह पाई प्लस एच इक्वल टू में के पाई प्लस 1। देखिए बेटा पाई कहाँ होता है, यहाँ होता है। तो मैंने अभी बताया कि एक्स एक्सिस वाले चेंज नहीं होते। अब कॉस कॉस में रहेगा, लेकिन डिपेंड करता है साइन क्या होगा, पाई प्लस करूँगा तो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस कॉस एच इक्वल टू एज इट इज़। जब एच का वैल्यू अंदर पुट करेंगे तो बन जाएगा माइनस कॉस 0 इक्वल टू के पाई प्लस 1।
तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है बेटा 1 होता है, तो -1 इक्वल टू दिस वन, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -2 इक्वल टू k पाई, और पाई को डिवाइड में ले जाओ तो -2 अपान पाई इक्वल टू k। आई होप कि तीनों क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गए होंगे, और कोशिश करना कि अगर अगले वाले क्वेश्चन निकलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल की क्लास में कर लेंगे।